झूठ की दुकान ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। जब झूठ का बुलबुला फूटता है तो सब एक झटके में खत्म हो जाता है। गौतम अडानी के साथ भी यही हो रहा है। एक के बाद एक नए खुलासों ने अडानी की जमीन को हिलाकर रख दिया है। हिंडनबर्ग ने जो धोखाधड़ी फर्जीवाड़े के आरोप लगाए वो फोर्ब्स की रिपोर्ट से और पुख्ता हो गए। यानी कि अडानी के अच्छे दिन जाते दिख रहे हैं। इस नए खुलासे में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का नाम सामने आया है। 2016 में विनोद अडानी ने अपना नाम विनोद शाह करने के लिए एप्लीकेशन दी थी। फोर्ब्स ने विनोद अडानी ऑफशोर शेल कंपनियां और कैसे ब्लैक मनी को वाइट किया गया, लोन समेत कई और अहम खुलासे किए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। अमेरिकी शॉर्टलिस्टिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस रिपोर्ट में अब फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी को लेकर बड़ा दावा किया है, बड़े खुलासे किए हैं। गौतम अडानी ग्रुप पर पूरे सबूतों के साथ एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट छापी है। विनोद अडानी पर सिंगापुर और रूस के बैंकों का हवाला देते हुए काफी गंभीर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने भी फोर्ब्स की रिपोर्ट को ट्वीट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटर के स्टेक को कर्ज के लिए गिरवी रखा गया। लेकिन इसकी खबर अडानी ने भारतीय बैंकों को नहीं दी, भारतीय बाजार को नहीं दी। यानी कि गुपचुप तरीके से सब हुआ। विनोद अडानी नियंत्रित करते हैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए। विनोद अडानी एक प्राइवेट कंपनी के लिए अडानी के प्रमोटर के $240 मिलियन के स्टेक को गिरवी रखा गया। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि विनोद अडानी जो एक एनआरआई हैं, वो लंबे समय से अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों के केंद्र में हैं। उसका सेंटर वही है, मतलब कि मुख्य रूप से कारोबार से वो जुड़े हुए हैं। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि विनोद अडानी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कंपनियां जो सिंगापुर में है, उसमें पिनाकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2020 में रूस के सरकारी वीटीबी बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया था। इसे यूक्रेन युद्ध की वजह से पिछले साल अमेरिका ने मंजूरी दे दी थी। अप्रैल 2021 तक पिनाकल ने $263 मिलियन उधार लिए थे और एक आनाम संबंधित पार्टी को $258 मिलियन उधार दिए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उस साल के बाद पिनाकल ने दो निवेश फंडों एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड को कर्ज के लिए गारंटर के रूप में पेश किया। एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड दोनों ही अडानी ग्रुप के बड़े शेयर धारक हैं। दोनों फंडों के पास अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर के $4 बिलियन का स्टॉक है। यानी कि जो 16 फरवरी को बाजार की कीमत थी उसके हिसाब से जो भी फंड को प्रमोट संस्थाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। किसी भी फंड ने 4 अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए भारतीय वित्तीय फाइलिंग में गिरवी शेयर का खुलासा नहीं किया है। इसमें उन्होंने निवेश किया था। हिंडनबर्ग की 24 जनवरी को आई रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड फर्मों के मार्केट वैल्यू $125 अरब घटी। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि विनोद अडानी जो प्रवासी भारतीय हैं, वो लंबे समय से अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों के सेंटर में है। मतलब यह है कि वो मुख्य तौर से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, उसे देखते हैं। विनोद अडानी दुबई में रहते हैं और वहां के साथ साथ वो सिंगापुर और जकार्ता में भी अपने व्यापार का मैनेजमेंट करते हैं। हुनूर इंडिया रीच लिस्ट के मुताबिक वो दुनिया के सबसे अमीर नॉन रेजिडेंट भारतीय हैं। विनोद अडानी 2 नंबर के धन के लिए स्वर्ग कहे जाने वाले साइप्रस, ब्रिटिश वर्जीनिया, आइसलैंड, मॉरिशस, यूएई में तकरीबन 60 कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी कंपनियां बेनामी हैं। विनोद अडानी का नाम पनामा पेपर्स और पेंडोरा पेपर्स में भी आया था। विनोद शांतिलाल अडानी अब सबसे अमीर एनआरआई बन गए हैं। IIFF वेल्थ हुनूर इंडिया रिच लिस्ट 2022 से पता चलता है कि गौतम अडानी के बड़े भाई के व्यापार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में रहने वाले गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी हर दिन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। अडानी के भाई विनोद अडानी के पास दुबई में 10 प्रॉपर्टी हैं और इसके अलावा भी बेनामी संपत्तियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। यानी कि मुश्किल विनोद अडानी के लिए कम, गौतम अडानी के लिए ज्यादा है, क्योंकि गौतम अडानी एक फेस के तौर पर अडानी ग्रुप को देखते हैं। उनकी पहचान भारत में मौजूदा मोदी सरकार के करीबियों में होती है और उनको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो साफ तौर पे ये बताते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है। गौतम अडानी क्या सिर्फ चेहरा हैं और इसके पीछे विनोद अडानी पूरी तरह से इस कारोबार को हैंडल करते हैं?
ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि फोर्स की जो रिपोर्ट है उसमें जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है उस तस्वीर में अडानी एक हथेली पर खड़े हैं। वो हथेली अडानी के कद से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो क्या इस रिपोर्ट में उस हथेली का जिक्र करते हुए फोर्स ये बताना चाहता है कि विनोद अडानी इस पूरे कारोबार के पीछे हैं और दरअसल गौतम अडानी उस हथेली के ऊपर खड़े हैं, यानी विनोद अडानी के सहारे गौतम अडानी अपने कद को बड़ा कर रहे हैं, या फिर विनोद अडानी ने गौतम अडानी को आगे कर दिया है और तमाम कारोबार का मुनाफा वो कमा रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि इस पूरे मामले की जांच भारत में नहीं हो पा रही है? एक के बाद एक लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि इस नई रिपोर्ट के बाद बाजार में कैसी हलचल होती है और सरकार के भीतर भी कुछ हलचल होती है या नहीं।